Assalamu alaikum, dear students. I'm your English teacher from Silk School of Tomorrow, City Campus, Palwal. जो स्टूडेंट्स, आज हम अपने फर्स्ट लेसन के लास्ट पैराग्राफ की जानिब जाएंगे, जो कि लेसन है हज़रत मोहम्मद काइंडनेस एंड फॉरगिवनेस। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहरबानी और माफ़ कर देने वाले। सो डियर स्टूडेंट्स, हम एक स्टोरी पढ़ रहे थे। आज हम उस स्टोरी के कंक्लूजन की जानिब जाएंगे, नतीजे की जानिब जाएंगे कि हुआ क्या था। तो हुआ क्या था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफ़र पर जा रहे थे और उसी सफ़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक एनिमी फॉलो कर रहा था। सो हियर इज़ द मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम एंड हियर इज़ एनिमी, आपका दुश्मन। सो हुआ क्या था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र से थोड़ा सा आराम करने के लिए एक दरख्त के साए का इंतखाब किया। जब इस एनिमी ने देखा, इस दुश्मन ने देखा कि अब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले हैं, तो उसने आपको कत्ल करने के इरादे से तलवार निकाली और आपके गले पर रख ली एंड क्वेश्चन पूछा, हु विल सेव यू, अब आपको कौन बचाएगा। देन आपको इस बारे में पता है कि क्या जवाब दिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? अल्लाह अलमाइटी विल सेव मी फ्रॉम यू, कि अल्लाह ताला मुझे तुमसे बचा लेगा। देन द एनिमी वाज फ्राइटेंड, इस एतमाद को देखकर डर गया कि इतने एतमाद से ये बोल रहे हैं तो वाकई कोई बंदा आ रहा है जो इनको बचाएगा, और उस डर से उसकी तलवार गिर गई। क्या हुआ, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तलवार उठा ली और अब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, नाउ यू टेल मी हु विल सेव यू फ्रॉम मी, अब तुम्हें मेरे से कौन बचाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, तब क्या हुआ जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पूछा कि नाउ यू टेल मी, अब आप मुझे बताओ, हु विल सेव यू फ्रॉम मी, कौन बचाएगा। तो उसने कहा नो वन, उसने कहा मुझे तो कोई भी बचाने वाला नहीं है, कोई भी बंदा मेरे ज़हन में नहीं आ रहा जो मुझे बचाएगा आपसे। देन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिप्लाइड रॉन्ग, आप गलत हो, आप गलत कह रहे हो कि मुझे कोई नहीं बचाएगा। There is a power who can save you from me, that is the same power who saved me from you, उसने मुझे तुमसे बचाया, तुम्हें मुझसे बचाएगा। वो कौन सी ताकत है? वो ताकत है अल्लाह अलमाइटी की। अल्लाह यानी अल्लाह ताला अब तुम्हें मेरे से बचा लेगा। देन क्या हुआ, वो एनिमी कॉन्फिडेंस में आ गया, एतमाद में आ गया। यस, देयर इज़ अ पावर, कोई ऐसी ताकत है जो मुझे बचा लेगी। तब क्या हुआ, दैट पर्सन वॉज इन कॉन्फिडेंस। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, दैन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेट हिम फ्री, उसको जाने दिया, उसको कहा जाओ, उसी अल्लाह ने तुम्हें मेरे से बचा लिया है। क्या हुआ कि जब उस बंदे ने ये देखा कि उस ताकत ने मुझे भी बचा लिया है, then that person came into Islam, वो बंदा मुसलमान हो गया। क्यों मुसलमान हुआ? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की काइंडनेस एंड फॉरगिवनेस को देखते हुए। डियर स्टूडेंट्स, यही हमारा फर्स्ट लेसन था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत काइंड थे, मेहरबान थे, माफ़ करने वाले थे। इसी वजह से जैसे इस लेसन में हमारे पास स्टोरीज़ हैं कि लोगों ने इस्लाम कबूल किया, इसी तरह लोग धड़ाधड़ मुसलमान होने लगे। सो हमारे लिए भी एक सबक है इस स्टोरी में कि हम भी मेहरबान बन जाएं, माफ़ करने वाले बन जाएं, ताकि लोग हमारी भी तारीफ़ करें। सो स्टूडेंट्स, आज के हम पैराग्राफ की जानिब जाते हैं। तो आज का हमारा पैराग्राफ स्टार्ट होता है यहाँ से, सीइंग दैट कॉन्फिडेंस मीन एतमाद। सीइंग दैट कॉन्फिडेंस, इस एतमाद को देखते हुए, द मैन वॉज फ्राइटेंड मीन डर गया, खौफजदा हो गया। एंड द स्वॉर्ड फेल डाउन फ्रॉम हिज हैंड, उसके हाथ से तलवार गिर गई। विद द सेम calm मीन, now you students tell me, calm mean सुकून। The Rasulullah took the sword mean तलवार को उठाया, in his own hands, अपने हाथ में, and asked, और पूछा, now you tell me, अब आप मुझे बताएं, who is there to save you, कि अब कौन है
तुम्हें मुझ से बचाने वाला. No one, कोई भी नहीं. Replied, reply mean जवाब देना. Replied the enemy, दुश्मन ने जवाब दिया, नहीं कोई भी नहीं है. No, गलत. You are wrong, आप गलत हो. The same Allah will save you now, वही अल्लाह ताला तुम्हें बचाएगा. Who saved me, जिसने मुझे बचाया है. Said the generous, generous mean मेहरबान. रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहरबान रसूल ने जवाब दिया. And the man, और आदमी, go free, let the man go free, उस आदमी को जाने दिया या आज़ाद कर दिया. Moved by this noble act, इस नोबल एक्ट को देखते हुए the man embraced, embrace का मीनिंग हमने पढ़ रखा था. अब स्टूडेंट्स आप मुझे बताएं embrace का मतलब क्या होता है. कबूल कर लेना. इसका हमने सिनोनिम भी पढ़ा था. क्या था इसका. embraced, accept, good. आपको याद है embraced Islam immediately, immediately का भी मीनिंग पढ़ा था हमने. क्या था. फौरन. इसका सिनोनिम क्या था immediately का. good, at once. सो हमारी आज की रीडिंग मुकम्मल हुई. आज की हमारी रीडिंग से कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम कंप्रीहेंड, आज के दिन में कंप्रीहेंड का काम नहीं होगा. सो स्टूडेंट्स अब हम जाते हैं आज की ट्रांसलेशन की जानिब. नाउ मेंटेन योर नोटबुक, मेंशन हियर द डे, डेट, टेक द होमवर्क एंड राइट हियर ट्रांसलेशन. आज के हमारे पैराग्राफ की ट्रांसलेशन होगी. आप रीडिंग करते जाएं, साथ साथ ट्रांसलेशन लिखते जाएं. इस एतमाद को देखते हुए, सीइंग दैट कॉन्फिडेंस, इस एतमाद को देखते हुए वो आदमी डर गया और तलवार इसके हाथ से गिर गई. इसी सुकून के साथ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार अपने हाथ में ली और पूछा, अब तुम मुझे बताओ तुम्हें बचाने वाला कहाँ है. क्वेश्चन मार्क राइट करेंगे यहाँ पे. दुश्मन ने जवाब दिया, कोई भी नहीं. नहीं, तुम गलत हो. वही अल्लाह जिसने मुझे बचाया तुम्हें बचाएगा. मेहरबान रसूल ने जवाब दिया और आदमी को आज़ाद जाने दिया. आज़ाद कर दिया या आज़ाद जाने दिया. इस मेहरबान अमल से मुतासिर होकर आदमी ने इस्लाम कबूल कर लिया. सो स्टूडेंट्स ये हमारी आज की ट्रांसलेशन थी. नाउ वी विल मूव टूवर्ड आवर वोकैबुलरी वर्ड्स. आज के हम वोकैबुलरी वर्ड्स को राइट करेंगे. तो आज के हमारे वोकैबुलरी वर्ड्स होंगे. डे एंड डेट मेंशन करें. टिक ऑन द होमवर्क. वोकैबुलरी वर्ड्स है नंबर 1 कॉन्फिडेंस, नंबर 2 है फ्राइटन, नंबर 3 calm, नंबर 4 generous. Now we will write the meaning and then the synonym of these words. Confidence mean एतमाद या भरोसा. So students tell me what is the synonym of confidence. Good. Here are some students who replied me positively. Reliance. Reliance mean एतमाद, भरोसा. So frighten. Frighten mean पढ़ रखा है हमने. इसका मीनिंग बताएंगे. गुड, डरा हुआ. सो इसका क्या होगा सिनोनिम. स्केयर. स्केयर का मतलब भी आई वाज स्केयर्ड, मैं डर गया था. ठीक है, तो इसका मीनिंग भी, इसका सिनोनिम होगा स्केयर. नाउ टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काम. मीन पुरसुकून. इसका सिनोनिम क्या होगा. पढ़ रखा है हमने पहले भी. गुड, पीसफुल. नाउ टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जनरस. generous, generous mean good. रीडिंग से और ट्रांसलेशन से बच्चे मीनिंग सीख गए हैं. नाउ टेल मी व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ generous. पहले भी पढ़ रखा है. गुड, बेनिफिसेंट. ओके डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लेसन था. हमने ऑल पैराग्राफ्स को रीड कर लिया, उसको कंप्रीहेंड कर लिया, उसके क्वेश्चंस के आंसर्स कर लिए, उसकी ट्रांसलेशन को हमने अपनी नोटबुक पे राइट कर लिया. कल हम इस लेसन की एक्सरसाइज की जानिब जाएंगे. आप इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज को पढ़ के रखिएगा, फिर हम कल इसकी एक्सरसाइज को रीड करेंगे और उसको डन करेंगे. ओके जी, खुदा हाफिज़.